ये सुनील कुमार वहाँ पहुँचते हैं कोरिया में और वहाँ बैठकर हम पर मुकदमा एमपी था, लगभग हमको 50 लाठी से ज़्यादा। शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, जो भोरे विधानसभा के जो माननीय हैं, इनके इशारे पर हम पर बक्सर जेल में लाठी चलाया गया। शिक्षा मंत्री के इशारे पर ये सब कुछ हुआ है, चाहे हम पर लाठी चला है, चाहे हम पर जो ये फर्जी मुकदमा हत्याकांड में जेल में बंद माले नेता जितेंद्र पासवान 10 माह के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो सड़क पर खड़े होकर इनका स्वागत कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। जितेंद्र पासवान जी, कितने दिन बाद आप निकले? हम तो 10 माह बाद निकले हुए हैं। 10 माह बाद निकले। आप बक्सर में बंद थे? जी, हम तो 26 सितंबर को मैंने सरेंडर किया था गोपालगंज में, तो मुझे गोपालगंज जेल में भेजा गया हुआ था और गोपालगंज जेल में हम पूरे शांतिपूर्ण तरीक़ा से जो जेल का जो सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत मैंने चनाव जेल में रहा और 16 अप्रैल को 3 बजे भोर में जेलर आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि आप निकलिए बाहर। मैंने कहा क्यों बाहर निकले? तो बोले कि आपको चालान भेजना है। तो हमने कहा कि भाई हम क्या किए हुए हैं श्रीमान कि हमको चालान भेजा जा रहा है? तो बोले कि आदेश है, आदेश को हमको पालन करना है। तो हमने 1 मिनट के अंदर में मैंने कपड़ा पहना और निकले और उन लोगों ने, जब हम गेट में आए तो हमको पता चला कि हमको बक्सर जेल भेजा जा रहा है। बक्सर भेजा गया? जी, बक्सर हमको। इतने बड़े अपराधी तो नहीं थे। बक्सर जेल अब यहाँ का जो सिस्टम है, हम लोग तो न्याय की बात करते हैं, और जो लोग न्याय की बात करते हैं उनको अब किस नज़रिया से देखा जा रहा है, ये जदयू और भाजपा के लोग बताएंगे। अच्छा। अभी एक तरह से कहा जाए कि जब हमको 16 अप्रैल को बक्सर जेल में भेजा गया तो हम पर प्रशासनिक आरोप लगाकर भेजा गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि चनावे जेल के जो सुपरटेंडर हैं, जेलर हैं, 7 माह में अगर 1 मिनट हमसे अगर वो लोग बात किए होंगे तो जो कहिए वो मानेंगे हम। लेकिन हमको प्रशासनिक आरोप लगाकर। आपको लगता है कि आप जो जेल में बंद हुए राजनीतिक षड्यंत्र था? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र था, और राजनीतिक षड्यंत्र के साथ साथ जो हमको प्रशासनिक चलानी बंदी बनाकर जो बक्सर भेजा गया, वहाँ जो खेला हुआ, वो खेला हमको बहुत ठीक से समझ में आया। उसमें तो ये साफ हमको दिखा कि अभी भोरे विधानसभा के जो विधायक हैं माननीय सुनील कुमार जी, अभी बिहार के वो बने हुए हैं शिक्षा मंत्री, उनको मेरे तरफ से बधाई है। लेकिन बधाई के साथ साथ हमने देखा कि बक्सर जेल में जब एंट्री किया तो वहाँ हम लोग 19 लोग चलान से हम लोग आए हुए थे बक्सर जेल में, तो जिसमें मेरा नंबर था 16 नंबर पर। जब हमको वो लोग बुलाए, बोले कि जितेंद्र पासवान कौन है? तो बोले कि हम हैं। तो जैसे ही हमने गेट में एंट्री किया, तो जैसे हमने एंट्री जैसे हमने किया, तुरंत हम पर वहाँ बीएमपी था, लगभग हमको 50 लाठी से ज़्यादा हमको पीटा गया। क्यों? क्या इसलिए पीटा गया कि उन लोगों का कहना था कि इसमें ऊपरी दबाव है और इसके तहत आप प्रशासनिक आप बंदी हैं, इसके वजह से आपको इस जुर्म में आपको मारा जा रहा है। तो इससे हमको साबित हो रहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, और वही हैं गृह मंत्री भी हैं, और जो ये शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, जो भोरे विधानसभा के जो माननीय हैं, इनके इशारे पर हम पर बक्सर जेल में लाठी चलाया गया। और सिर्फ लाठी ही नहीं, लाठी के साथ साथ हमको अंडा सेल में रखा गया। अंडा सेल में किसको रखा जाता है? अंडा सेल में आतंकवादियों को रखा जाता है, क्रिमिनल को रखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं सुनील कुमार जी से कि आप सदन के मंत्री हैं, विधायक हैं, और भोरे विधानसभा की जनता 73,000 जितेंद्र पासवान और भाकपा माले को वोटिंग किया हुआ है, और हम सड़क का विधायक हैं। और जनता की जो सवाल है, 73,000 जो जनता हमको मत दिया हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो, किसान हो, उन लोगों की लड़ाई हम सड़क पर लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और इसके वजह से ये जो हम पर जो साजिश के तहत हम पर मुकदमा भी करवाया गया, ये कैसा साजिश है? ये सुनील कुमार वहाँ पहुँचते हैं कोरिया में और वहाँ बैठकर हम पर मुकदमा करवाते हैं। सिर्फ सुनील कुमार ही नहीं, गोपालगंज जिला के, सिवान के तमाम जो भाजपा और जदयू से जो
संबंधित जो लोग रखते थे, जो लोग भी जो मंत्री थे, उन लोगों द्वारा पूरे दबाव बनाकर हम पर मुकदमा किया गया। मुकदमा इसलिए किया गया कि ये जनता की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आपको जमानत हाई कोर्ट से कब मिली? हमको हाई कोर्ट से हमको जमानत मिला, अप्रैल में मिला हमको जमानत, 19 अप्रैल को मिला। और जब हमको जमानत वहाँ मिला तो हमको 6 माह का ग्राउंड लगाया गया। तो जब 6 माह का ग्राउंड लगाया गया तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। क्यों ग्राउंड लगाया गया? ग्राउंड अब हाई कोर्ट का अपना अंदाज है, उनका अपना सिस्टम है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट गया, और जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो हमको सुप्रीम कोर्ट पर हमको भरोसा था कि हमको वहाँ न्याय मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट को माने सैल्यूट करते हैं कि हमको न्याय मिला। और हमको 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से हमको बेल मिला। लेकिन बेल मिलने के बाद भी उसमें भी एक तरह से खेला किया गया, उसमें भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, और हमको लगभग 15-16 दिन विलम्ब किया गया, निकालने में विलम्ब किया गया। ये पूरा एक तरह से हमने देखा, पूरे साजिश के तहत ये हमको पूरा गुमराह किया गया हुआ था। सीधे सीधे आप बिहार के शिक्षा मंत्री पर आरोप लगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा शिक्षा मंत्री के इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। चाहे हम पर लाठी चला है, चाहे हम पर जो ये फर्जी मुकदमा हुआ है, पूरा ये सुनील कुमार जी का ये षड्यंत्र है, उनके ये साजिश है। तो मैं बताना चाहता हूँ भोरे विधानसभा के जनता को, भोरे विधानसभा के जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा के अंदर, तो सुनील कुमार जी जो ये षड्यंत्र जो रच रहे हैं, 2025 में भोरे विधानसभा की जनता जो 73,000 जो वोट दी हुई है, वो अपना मेहनत पसीना का वो वोट था। और 73,000 जो मतदान जो हमको वोट किए हुए हैं, 2025 में मजबूती के साथ सुनील कुमार को सत्ता से लोग बाहर करेंगे। सत्ता से लोग बाहर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जो साजिश आपके खिलाफ जो आप बता रहे हैं कि साजिश रची गई, तो अब इसको आप जनता के बीच जाकर बताएंगे? बिल्कुल, हम जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। ये अभी हम गोपालगंज से शुरू किए हुए हैं, और हम जो लोग भी मिल रहे हैं तो ये सारे बात हम बता रहे हैं। लोग मेरे सेहत के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा वजन था 74 kg, अभी मैं हैं 56 kg का है। ये जो पूरा जो टार्चर किया गया हुआ जेल के अंदर, इसका ये नतीजा है। ये पूरा एक तरह से कहिए कि ये दमनकारी जो सिस्टम जो अपनाया गया हुआ है, जो टेररिस्ट के जैसा जो व्यवहार किया गया हुआ है, इसका ये नतीजा है। तो इसका हिसाब भोरे विधानसभा की जनता लेगी। बिल्कुल, तो इसका हिसाब जो है वो भोरे विधानसभा की जनता लेगी। जितेंद्र पासवान हमारे साथ थे। इनका अगला कदम क्या होगा आपने सुना। इनके बातों को लेकर जनता क्या सोचती है, ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।